दुनिया की पहली सबसे बड़ी सुपर पावर इजिप्ट, फिरौन की सिटी। लेकिन इजिप्ट दुनिया की पहली सबसे बड़ी सुपर पावर बनी कैसे? आज से 5000 साल पहले दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ही थी, पानी। और उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पानी जिसके पास होता था वही पूरी दुनिया पे राज करता था। और उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी नदी इजिप्ट में ही थी, नील नदी। और फिर धीरे धीरे इसी नदी के पानी के ताकत की वजह से पूरी दुनिया से लोग इजिप्ट में आकर रहने लगे और इजिप्ट दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बन गया। और फिर यहाँ के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बन गए। जिसके बाद इजिप्ट के इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नार्मर, जिसने पूरे इजिप्ट को एक साथ करके इजिप्ट में दुनिया की सबसे पहली बादशाहत बनाई। और फिर ये इजिप्शियन एम्पायर धीरे धीरे ताकतवर होती गई और अगले 1000 साल तक इजिप्ट पूरे दुनिया पर राज करता रहा। और अब इजिप्ट के फिरौनों को ये लगने लगा कि उनसे बड़ा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसके बाद पहली बार उन्होंने एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। इजिप्ट के फिरौनों ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा। और फिर इन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया कि इजिप्ट के फिरौन दुनिया में एक खुदा हैं और तुम आवाम सिर्फ तभी जन्नत जा सकते हो जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहो। और फिर इसके बाद पूरा इजिप्ट फिरौनों की इबादत करने लगा। पर धीरे धीरे इन फिरौनों के रिलीजन में कुछ बदलाव आने लगे कि अब हर फिरौन खुदा नहीं है बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म मरने के बाद भी हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक रहे। और अब इन फिरौनों के बीच एक ऐसी रेस स्टार्ट हुई कि अब कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। जिसके बाद दुनिया में पहली बार मम्मीज का कॉन्सेप्ट सामने आया। और अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के सर्जन्स उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल देते थे। जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स भी निकाल दिए जाते थे। और फिरौनों के इन खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली 40 दिनों तक पानी में रख दिया जाता था। और 40 दिनों बाद फिरौनों के खाली जिस्म को पानी से निकालकर रेत से भर दिया जाता था ताकि वो हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे। और फिर फिरौनों के जिस्म पर तेल और शहद लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए सफ़ेद पट्टियां बांध दी जाती थी। और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। और इस ताबूत में फिरौन के जिस्म के साथ साथ बहुत सारा सोना भी दफन किया जाता था। और अब हर फिरौन मरने के बाद अपनी मम्मी बनवाने लगा। लेकिन अब मरने के बाद खुदा बनने की ये रेस मम्मी से भी आगे बढ़ने लगी। और अब आने वाले नए फिरौन अपने जिस्म को सिर्फ मम्मी ही नहीं बल्कि अपने मम्मीज के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाने लगे, जिसको आज हम पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। तो अब जो भी फिरौन मरता था तो वो अपने मम्मीज के ऊपर एक से बढ़कर एक पिरामिड्स बनवाता था। और हर फिरौन ये चाहता था कि उसका पिरामिड पिछले वाले फिरौन के पिरामिड से ज़्यादा बड़ा हो। जिसके बाद एक फिरौन खुफू ने आज से 4000 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। जब ये पिरामिड बनाया गया तो ये उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत थी। और अगले 3000 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होने का टाइटल भी इसी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के पास ही रहा। लेकिन जब सारे फिरौन पिरामिड्स बनवाने लगे तो इन पिरामिड्स को बनवाते हुए उनको इन बातों का पता ही नहीं चला कि पिरामिड्स को बनवाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। जिस वजह से धीरे धीरे पूरे इजिप्ट की इकोनॉमी कमज़ोर होने लगी। और हज़ारों सालों में पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब इजिप्ट अपने सुपर पावर होने का टाइटल खो देगा। पर उस वक्त मिस्र के ही बाजार में एक छोटा सा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। जिस बच्चे से ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पर कोई नहीं था। जिस वजह से मिस्र के एक मिनिस्टर ने ही उस बच्चे को खरीद लिया। और फिर मिस्र के आने वाले वक्त में यही गुलाम बच्चा, जिसका नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम, पूरे इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट के बादशाह के साथ मिलकर इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया और एक बार फिर पूरे इजिप्ट को सुपर पावर बनाया। और फिर उनके वफात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की औलाद बनी इसराइल यहीं इजिप्ट में रहने लगी। और ये बनी इसराइल कुछ ही वक्त में पूरे इजिप्ट के सबसे पावरफुल लोग बन गए।
और अब जब बनी इसराइल अपने ताकत के पीक तक पहुंची तो इजिप्ट में एक बड़ी जंग शुरू हो गई और एक नया फिरौन आकर पुराने खानदान को कत्ल कर दिया और इजिप्ट में एक नई बादशाहत बनाई, जिसके बाद इजिप्ट के अंदर बनी इसराइल के ऊपर बहुत जुल्म किया जाने लगा और इजिप्ट में सारे बनी इसराइल को गुलाम बना लिया गया और अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्ट के लोगों के गुलाम रहे। लेकिन 400 साल बाद फिरौन के पास एक नजूमी आया और उसने आकर फिरौन को बताया कि बहुत जल्द इजिप्ट में एक बच्चा पैदा होगा जिसका ताल्लुक बनी इसराइल से होगा, जो तुम फिरौनों की इस 3000 साल की हुकूमत को ख़त्म कर देगा। और फिर फिरौन के लाख कोशिशों के बाद भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा उस नजूमी ने बताया था। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बनने के बाद फिरौन के सामने सिर्फ एक ही डिमांड रखे कि मेरे ख़ानदान बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद कर दो। और फिर बहुत मुश्किलों से फिरौन ने बनी इसराइल को आज़ाद कर दिया और इजिप्ट से निकलने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद बनी इसराइल के 6 लाख लोग 400 साल बाद इजिप्ट को छोड़कर फ़लस्तीन की तरफ निकले। लेकिन अचानक से फिरौन ने अपने किए हुए वादे को तोड़ दिया और बनी इसराइल को इजाज़त देने के बाद भी अपनी पूरी फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। जैसे ही फिरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए पहुंचा तो अल्लाह ने बनी इसराइल को बचा लिया और वो फिरौन जिसका नाम रैमसेस था और उसकी पूरी फौज को पानी में डुबा दिया, जिसके बाद कभी भी इजिप्ट दोबारा अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सका। रैमसेस फिरौन इजिप्ट का आखिरी फिरौन था जिसने अपने आप को और अपनी पूरी फौज को अपने गुरूर की वजह से ख़त्म कर दिया था। और फिर पूरी दुनिया को भी समझ आ गई कि फिरौन कोई खुदा नहीं बल्कि वो भी एक आम इंसान है, जिसके बाद इजिप्ट पहली बार अपने सुपर पावर होने का टाइटल खो दिया और साथ ही इजिप्ट के हालात इतने ख़राब हो गए कि आज तक इस दौर को डार्क एजेस के नाम से याद किया जाता है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब।